गहरी रात थी। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर झांक रहा था। ठंडी हवा जंगल के ऊपर दरख्तों के दरमियान सरसराहट पैदा कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा जंगल किसी राज को अपने सीने में छुपाए बैठा हो। इस जंगल का नाम काला जंगल था। लोग कहते थे कि इस जंगल में एक खौफनाक शेर रहता है। वो शेर इतना ताकतवर है कि पूरे इलाके के लोग इसके नाम से कांपते थे। कई शिकारी इसको मारने आए मगर कोई वापस ना गया। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव वाले शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते थे क्योंकि सबको डर था कि कहीं वो खौफनाक शेर गांव की तरफ ना आ जाए। एक रात गांव के रास्ते पर एक मुसाफिर आ रहा था। वो कोई आम मुसाफिर नहीं था, वो एक दरवेश था। इसके कपड़े सादा थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और कंधे पर एक छोटा सा थैला लटक रहा था। इसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी और चेहरे पर सुकून। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो इसने देखा कि हर घर के दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई आवाज नहीं थी। दरवेश ने एक दरवाजा खटखटाया। अंदर से डरी हुई आवाज आई, कौन है? दरवेश ने नरमी से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। इसने दरवेश को गौर से देखा और कहा, मुसाफिर, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह महफूज नहीं है। दरवेश मुस्कुराया, क्यों, क्या हुआ है? बूढ़े ने डरते हुए कहा, इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। वो कभी भी गांव में आ सकता है। हम सब इसके खौफ में जिंदा हैं। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, जिसका मुहाफिज अल्लाह हो, इसे किसी का खौफ नहीं होता। बूढ़ा हैरान रह गया। इसने कहा, तुम अजीब आदमी हो। सब लोग इस जंगल से दूर रहते हैं और तुम इसके करीब आ रहे हो। दरवेश ने जवाब दिया, मैं डरने नहीं आया, शायद अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए यहाँ भेजा है। बूढ़े ने दरवेश को अपने घर में जगह दे दी। रात के वक्त गांव के चंद लोग जमा हुए और दरवेश से बातें करने लगे। एक नौजवान ने कहा, बाबा जी, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वो शेर बहुत खतरनाक है। दरवेश ने पुरसुकून लहजे में कहा, कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है, इसके पीछे भी कोई राज होता है। गांव वाले हैरान थे। किसी ने पूछा, क्या आप इस शेर से मिलना चाहते हैं? दरवेश ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ। ये सुनकर सबके चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़े ने कहा, ये मौत को दावत देने के बराबर है। दरवेश ने जवाब दिया, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। अगली सुबह सूरज तलू हुआ तो दरवेश अपनी छड़ी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। गांव वाले दूर खड़े इसे देख रहे थे। सबको यकीन था कि दरवेश वापस नहीं आएगा। जंगल के अंदर दाखिल होते ही अजीब सी खामोशी थी। परिंदे भी जैसे खामोश हो गए थे। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। अचानक झाड़ियों में जोर से हरकत हुई और फिर एक जोरदार दार पूरे जंगल में गूंज उठी। जमीन जैसे हिल गई हो। दरख्तों के दरमियान से एक बहुत बड़ा शेर बाहर आया। इसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो सीधा दरवेश की तरफ देख रहा था। कुछ लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक गया, मगर हैरत की बात यह थी कि दरवेश के चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं था। वो वहीं खड़ा रहा। शेर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। जंगल की फिजा में सिर्फ शेर की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। जब शेर दरवेश के बिल्कुल करीब पहुंचा तो इसने जोर से धार मारी। आम इंसान होता तो खौफ से बेहोश हो जाता, मगर दरवेश ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और दुआ पढ़ी। फिर इसने अपना हाथ आहिस्ता से शेर की तरफ बढ़ाया और एक नरम आवाज में कहा, आजा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सुनकर अचानक वो खौफनाक शेर रुक गया। इसकी आंखों में एक अजीब तब्दीली आ गई, जैसे वो दरवेश को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। पूरा जंगल खामोश हो गया और अगले ही लम्हे ऐसा मंजर होने वाला था जिसे देखकर पूरे गांव की तकदीर बदलने वाली थी। जंगल की खामोश फिजा में दरवेश और शेर एक दूसरे के सामने खड़े थे। शेर की आंखें आग की तरह चमक रही थी और इसकी सांसों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही थी। अगर कोई आम इंसान होता तो इस लम्हे खौफ से कांप जाता, मगर दरवेश बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सुकून में था। इसने आहिस्ता से अपना हाथ शेर के सर पर रखा। जंगल की हवा जैसे थम गई। चंद लम्हे पहले जो शेर गुस्से से दहाड़ रहा था अचानक खामोश हो गया। इसने दरवेश की तरफ गौर से देखा। फिर हैरानकुन बात हुई, वो खौफनाक शेर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठ गया, जैसे वो दरवेश के सामने सर झुका रखा हो।
درویش مسکرایا اور بولا مجھے معلوم تھا کہ تم ایسے نہیں ہو جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ شیر خاموشی سے درویش کو دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ درویش کی بات سمجھ رہا ہو۔ درویش نے دوبارہ کہا تمہارے دل میں درد ہے اسی لیے تم لوگوں کو ڈراتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے درویش نے شیر کے پنجے کی طرف دیکھا۔ پنجے میں ایک بہت بڑا کانٹا گھسا ہوا تھا، وہ زخم پرانا بھی تھا اور تکلیف دہ بھی۔ درویش نے آہستہ سے کہا اوہ تو یہ بات ہے۔ شیر نے ہلکی سی کراہ نکالی۔ درویش زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کپڑا نکالا اور احتیاط سے شیر کے پنجے کو پکڑا۔ چند لمحوں بعد اس نے کانٹا نکال دیا۔ شیر نے زور سے سانس لی جیسے کئی دنوں بعد اسے سکون ملا ہو۔ پھر ایک عجیب منظر ہوا۔ شیر جس سے پورا گاؤں ڈرتا تھا، اس نے آہستہ سے اپنا سر درویش کے گھٹنوں پر رکھ دیا جیسے ایک وفادار جانور۔ درویش نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب تمہیں درد نہیں ہوگا۔ کچھ دیر بعد شیر اٹھا اور درویش کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اسی وقت جنگل کے دوسری طرف چند شکاری داخل ہو رہے تھے۔ وہ کئی دنوں سے اسی شیر کو مارنے کی تلاش میں تھے۔ ایک شکاری نے دور سے شیر کو دیکھا، وہ خوشی سے چلایا وہ رہا، آج ہم اسے مار دیں گے۔ انہوں نے تیر کمان تیار کر لی، مگر جیسے ہی انہوں نے نشانہ لیا انہوں نے دیکھا کہ شیر کے ساتھ ایک بوڑھا درویش بھی کھڑا ہے۔ شکاری حیران رہ گئے۔ ایک نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، وہ آدمی زندہ کیسے ہے؟ دوسرے نے کہا شاید شیر ابھی حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے تیر چھوڑنے ہی والے تھے کہ درویش نے ہاتھ اٹھا کر کہا رک جاؤ۔ اس کی آواز میں ایک عجیب طاقت تھی۔ شکاری رک گئے۔ درویش ان کے قریب آیا اور بولا یہ شیر تمہارا دشمن نہیں ہے۔ ایک شکاری غصے سے بولا اس نے کئی لوگوں کو ڈرایا ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ درویش نے سکون سے جواب دیا وہ صرف درد میں تھا۔ پھر اس نے شیر کے پنجے کا زخم دکھایا۔ شکاری حیران رہ گئے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوفناک شیر اس درویش کے ساتھ ایسے کھڑا ہے جیسے ایک وفادار محافظ۔ شکاریوں نے آہستہ آہستہ اپنے تیر نیچے کر دیے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ جنگل میں ایک اور خطرناک خطرہ چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو نہ صرف شیر بلکہ پورے گاؤں کی قسمت بدلنے والا تھا۔ دور کہیں جھاڑیوں کے پیچھے سے دو چمکتی آنکھیں انہیں دیکھ رہی تھیں اور وہ شیر سے بھی زیادہ خطرناک تھیں۔ جنگل کی فضا اب پہلے سے زیادہ پراسرار ہو چکی تھی۔ درویش، شیر اور شکاری ایک ہی جگہ کھڑے تھے۔ درویش نے شکاریوں کو سمجھا دیا تھا کہ شیر ان کا دشمن نہیں ہے۔ شکاری آہستہ آہستہ واپس جانے لگے، مگر درویش کی نظر اچانک جنگل کی گہری جھاڑیوں کی طرف گئی۔ وہاں اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں چند لمحے تک انہیں دیکھتی رہیں، پھر اچانک غائب ہو گئیں۔ درویش کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ شیر نے بھی سر اٹھا کر زور سے گھرایا جیسے اسے کسی خطرے کا احساس ہو گیا ہو۔ درویش نے آہستہ سے کہا یہ جنگل صرف اس شیر کا نہیں، یہاں کوئی اور بھی ہے۔ شکاری حیران ہو گئے۔ ایک شکاری نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بابا جی؟ درویش نے گہری سانس لی اور بولا کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر سب کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ شکاری جلدی جلدی جنگل سے نکلنے لگے۔ درویش نے شیر کی طرف دیکھا۔ شیر اب بھی اسی سمت دیکھ رہا تھا جہاں وہ پراسرار آنکھیں نظر آئی تھیں، جیسے وہ کسی دشمن کی پہچان کر رہا ہو۔ درویش نے کہا چلو ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کون ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کے اندر گہرائی میں چلنے لگے۔ درخت اور گھنے ہوتے جا رہے تھے۔ سورج کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں زمین پر عجیب نشان نظر آئے۔ وہ انسان کے قدموں کے نشان تھے، مگر بہت بڑے۔ درویش نے جھک کر نشان دیکھے اور کہا یہ عام انسان کے قدم نہیں ہیں۔ شیر نے زور سے گھرایا۔ اسی لمحے اچانک جنگل میں ایک خوفناک آواز گونجی۔ وہ آواز اتنی عجیب تھی کہ درختوں کے پتے بھی کانپ اٹھے۔ درویش نے فوراً آسمان کی طرف دیکھا اور دعا پڑھی۔ پھر آواز دوبارہ آئی برے درویش تم نے میرے شکار کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ سن کر درویش سمجھ گیا کوئی آدمی درختوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اچانک ایک لمبا سایہ لباس پہنے آدمی درخت کے پیچھے سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ہاتھ میں ایک عجیب سا عصا تھا۔ وہ ایک جادوگر تھا۔ اس نے غصے سے کہا یہ شیر میرا ہے، میں نے اسے اپنے جادو سے قابو کیا تھا۔ درویش حیران ہو گیا تم نے ایک بے زبان جانور کو تکلیف دے کر اپنا غلام بنایا؟ جادوگر ہنسا ہاں، اور اب تم میرے رستے میں آ گئے ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا عصا زمین پر مارا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ شیر غصے سے دھارا اور درویش کے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے وہ درویش کی حفاظت کر رہا ہو۔ جادوگر نے کہا آج میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا، مگر درویش بالکل پرسکون کھڑا رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دعا پڑھی۔ پھر اس نے جادوگر سے کہا طاقت جادو میں نہیں اللہ پر یقین ہونے میں ہے۔ جادوگر غصے سے چیخا اور اپنے عصا سے روشنی کی ایک تیز لہر درویش کی طرف پھینکی، مگر اسی لمحے شیر بجلی کی طرح جادوگر کی طرف لپکا۔ پورا جنگل دھار کی وجہ سے آواز سے گونج اٹھا اور اگلے ہی لمحے ایسا واقعہ ہونے والا تھا جسے دیکھ کر جادوگر کی دنیا بدلنے والی تھی۔ جنگل کی فضا اچانک خوفناک ہو گئی۔ تیز ہوا چلنے لگی اور درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگی۔ جادوگر کے عصا سے نکلنے والی سرخ روشنی پورے جنگل میں پھیل گئی۔
दरवेश पुरसुकून खड़ा था, मगर शेर गुस्से से दहाड़ रहा था। जादूगर जोर से हंसा। बुरे दरवेश, आज तुम्हारा अंजाम यही जंगल होगा। ये कहकर इसने अपना सा आसमान की तरफ उठाया। अचानक स्याह धुआं जमीन से उठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से साए निकल रहे हों। शेर ने गुस्से से एक जोरदार धार मारी और जादूगर की तरफ लपका। जादूगर ने फौरन अपना सा घुमाया। अचानक जमीन के ऊपर एक अजीब रोशनी का दायरा बन गया। शेर इस दायरे के करीब पहुंचकर रुक गया, जैसे कोई ताकत इसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। जादूगर ने कहका लगाया, ये जादू है, यहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते। मगर दरवेश ने ऐसा से आंखें बंद कर ली। इसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ मांगने लगा। जंगल की हवा आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी। दरवेश की आवाज़ में अजीब सुकून था। या अल्लाह सच्चाई की मदद फरमाए। इस इल्म में एक हैरानकुन मंजर हुआ। जादूगर के बनाए हुए रोशनी के दायरे में दरार पड़ने लगी। जादूगर के चेहरे पर हैरत फैल गई। ये कैसे मुमकिन है? शेर ने दोबारा धार मारी और एक ही छलांग में जादूगर के करीब पहुंच गया। जादूगर घबरा गया। इसने दोबारा जादू करने की कोशिश की, मगर इसका असा अचानक इसके हाथ से गिर गया। जमीन पर गिरते ही असा दो टुकड़े हो गया। जादूगर के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गया कि इसका जादू खत्म हो चुका है। शेर इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जादूगर खौफ से कांपने लगा। वो जमीन पर गिर गया और चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो। दरवेश आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया। शेर भी खामोश होकर दरवेश के पास खड़ा हो गया। दरवेश ने जादूगर से कहा, ताकत जुल्म में नहीं, रहम में होती है। जादूगर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने गलती की, मैं ताकत गुरूर में अंधा हो गया था। दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तुम सच्ची तौबा करो तो अल्लाह माफ करने वाला है। जादूगर ने फौरन सर झुका लिया। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जंगल की फजा आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगी, मगर दरवेश को अभी भी महसूस हो रहा था कि कहानी खत्म नहीं हुई। इसने जंगल के गहरे हिस्से की तरफ देखा। वहां एक पुराना खंडर था और इस खंडर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। दरवेश ने ऐसा से कहा, असल राज अभी बाकी है। शेर भी इसी तरफ देखने लगा, जैसे इसे भी मालूम हो कि वहां कुछ गैर मामूली छुपा हुआ है और शायद वो राज इस जंगल की कई साल पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ है। जादूगर की तौबा के बाद जंगल की फजा कुछ पुरसुकून हो गई थी, मगर दरवेश के दिल में एक अजीब बेचैनी थी। वो बार बार इस पुराने खंडर की तरफ देख रहा था जहां से हल्की सी सुनहरी रोशनी निकल रही थी। शेर भी खामोशी से इसी तरफ देख रहा था, जैसे इसे भी मालूम हो कि वहां कोई राज छुपा हुआ है। दरवेश ने ऐसा से कहा, चलो हमें वहां जाना होगा। जादूगर ने खौफ से कहा, वो जगह अच्छी नहीं है बाबा जी, मैं कई बार इस खंडर के करीब गया हूँ, वहां अजीब आवाजें आती हैं। दरवेश मुस्कुराया, अगर वहां कोई राज है तो हमें इसे जानना चाहिए। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खंडर की तरफ चलने लगे। शेर दरवेश के साथ था और जादूगर भी पीछे पीछे आ रहा था। चंद ही लम्हों में वो खंडर के करीब पहुंच गए। वो एक बहुत पुरानी इमारत थी। दीवारें टूटी हुई थी और दरवाजा आधा जमीन में धंस चुका था। दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे। दरवेश ने गौर से देखा और कहा, यह बहुत पुरानी निशानी है, शायद सैकड़ों साल पुरानी। जादूगर हैरान रह गया, आपको ये कैसे मालूम हुआ? दरवेश ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ सफर में ऐसी निशानियां देखी हैं। इसी लम्हे खंडर के अंदर से हल्की सी आवाज आई, खर। शेर फौरन चौकस हो गया। इसने जोर से गिराया, जैसे किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। दरवेश ऐसा ऐसा दरवाजे के करीब गया। फिर इसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चिराता हुआ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर खंडर के दरमियान में जमीन पर एक अजीब पत्थर रखा हुआ था। इस पत्थर से ही सुनहरी रोशनी निकल रही थी। जादूगर की आंखें हैरत से फैल गईं। ये तो जादुई पत्थर लगता है। दरवेश ने सर हिलाया, ये जादू नहीं, कोई और चीज़ है। जैसे ही वो पत्थर के करीब पहुंचे, अचानक खंडर की दीवारें हिलने लगी, जमीन भी लड़जने लगी और एक भारी आवाज़ गूंजी, कौन है जो मेरे राज तक पहुंच गया? ये आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि जादूगर के हाथ कांपने लगे। वो डर कर पीछे हट गया। खंडर के अंदर से एक बहुत बड़ा साया बाहर आया। वो एक देवकुमत मुहाफिज था। इसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त था और आंखें नीली आग की तरह जल रही थी। इसने गर्ज कर कहा, यह मुकद्दस पत्थर सदियों से महफूज है, कोई इसे छू नहीं सकता। जादूगर खौफ से चीख पड़ा, यह तो जिन्नात का मुहाफिज लगता है। मगर दरवेश बिल्कुल पुरसुकून था। इसने आहिस्ता से कहा, इसे लेने नहीं आए, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। मुहाफिज ने शेर की तरफ देखा, फिर इसकी नजरें दरवेश पर ठहर गईं। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा। फिर इसने गर्ज कर कहा, अगर तुम सच में पाक दिल रखते हो तो इस राज का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी लम्हे जमीन के दरमियान एक दरवाजा खुल गया। नीचे एक अंधेरी सुरंग नजर आने लगी। मुहाफिज ने कहा, असल राज इसके नीचे है। जादूगर कांप गया, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मगर दरवेश ऐसा से मुस्कुराया, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। शेर ने जोर से धार मारी, जैसे वो भी तैयार हो, और फिर दरवेश सुरंग की तरफ बढ़ने लगा। मगर इसे मालूम नहीं था कि इस सुरंग के नीचे ऐसा राज छुपा है जो ना सिर्फ जंगल बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। खंडर के दरमियान जमीन में खुला हुआ वो दरवाज़ा एक गहरी और अंधेरी सुरंग की तरफ जा रहा था। सुरंग के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी और इसके साथ अजीब सी सरगोशियाँ भी आवाज़ों में सुनाई दे रही थी।
जादूगर के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इसने घबरा कर कहा, बाबा जी हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लगती। मगर दरवेश पुरसुकून था। इसने आयशा से कहा, जब अल्लाह पर यकीन हो तो अंधेरा भी रास्ता दिखाता है। ये कहकर दरवेश सुरंग की तरफ बढ़ गया। शेर फौरन इसके साथ हो लिया। जादूगर मजबूरन इनके पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वो नीचे उतरते जा रहे थे, सुरंग और भी तरीक होती जा रही थी। अचानक सुरंग की दीवारों पर हल्की नीली रोशनी जाहिर होने लगी। वो रोशनी किसी आम चिराग की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों में छुपे पत्थर खुद चमक रहे हों। चंद लम्हों बाद वो सुरंग के आखिर तक पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा गार था। गार के दरमियान एक पुराना तख्त रखा हुआ था और इस तख्त के ऊपर वही सुनहरी पत्थर रखा हुआ था जिसकी रोशनी पूरे गार को रोशन कर रही थी। जादूगर हैरत से बोला, ये तो कोई खजाना लगता है। मगर दरवेश ने सर हिलाया, ये खजाना नहीं, आजमाइश है। जैसे ही वो तख्त के करीब पहुंचे, अचानक गार के दरवाजे बंद हो गए। जोरदार आवाज गूंजी, जो यहाँ आता है इसे अपनी नीयत साबित करनी होती है। गार की जमीन हिलने लगी। फिर जमीन से धुएं के 3 साए उठे। वो साए आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की शक्ल में बदल गए। वो 3 पुरअसरार रूहें थीं। इनकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं। एक रूह ने गर्ज कर कहा, ये मुकद्दस पत्थर सिर्फ पाक दिल इंसान को मिल सकता है। दूसरी रूह बोली, अगर तुम्हारी नीयत बुरी हुई तो तुम हमेशा के लिए इस गार में कैद हो जाओगे। जादूगर के हाथ कांपने लगे। वो डर कर बोला, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मगर दरवेश आगे बढ़ा। इसने सुकून से कहा, हम किसी खजाने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं। रूहों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहली रूह ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। अचानक गार के दरमियान जमीन खुल गई और इसमें से आग का एक बड़ा दरिया जाहिर हो गया। रूह ने कहा, इस आग के दरिया को पार करो। अगर तुम्हारा दिल पाक हुआ तो आग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जादूगर खौफ से पीछे हट गया। ये नामुमकिन है। मगर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और आयशा से दुआ पढ़ी। फिर वो आग के दरिया की तरफ बढ़ने लगा। शेर भी इसके साथ था। जादूगर हैरत से इन्हें देख रहा था। जैसे ही दरवेश ने आग के दरिया में कदम रखा, एक हैरान कुन मौजज़ा हुआ। आग आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी और इसके दरमियान एक रास्ता बन गया। रूह हैरान रह गई। पहली रूह ने कहा, यह शख्स सच में पाक दिल है। मगर अचानक गार के अंधेरे में एक जोरदार धार गूंजी। ये शेर की धार नहीं थी। ये आवाज इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। गार की दीवारें कांपने लगी और अंधेरे से एक बहुत बड़ा साया जाहिर होने लगा। वो एक देवकामत अफरियत था। इसकी आंखें सुर्ख आग की तरह जल रही थीं और वो गुस्से से चिल्लाया, कोई भी इस पत्थर तक नहीं पहुंच सकता। जादूगर खौफ से जमीन पर गिर गया। शेर गुस्से से धारा और दरवेश खामोशी से इस आफियत को देखने लगा, क्योंकि अब असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। गार की फजा खौफ से भर गई। देवकामत अफरियत आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे से बाहर आ रहा था। इसका जिस्म पहाड़ की तरह भरा हुआ था और इसकी सांसों से गर्म धुआं निकल रहा था। जादूगर खौफ से जमीन पर बैठ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये तो सदियों पुराना अफरियत है, कोई इसे शिकस्त नहीं दे सकता। मगर दरवेश के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो खामोशी से अफरियत को देख रहा था। शेर दरवेश के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से धारा। अफरियत जोर से हंसा, एक बुरा इंसान और एक शेर, तुम मेरा मुकाबला करोगे? इसकी आवाज़ गार की दीवारों से टकरा कर गूंजने लगी। अचानक अफरियत ने अपना भरा हाथ जमीन पर मारा। जमीन जोर से हिल गई। गार की छत से पत्थर गिरने लगे। जादूगर खौफ से चीख पड़ा। मगर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और आयशा से दुआ पढ़ी। फिर इसने अफरियत से कहा, ताकत का गरूर हमेशा तबाही आता है। अफरियत गुस्से से चिल्लाया, खामोश रहो। और वो तेजी से दरवेश की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे शेर बिजली की तरह अफरियत की तरफ लपका। इसने जोरदार धार मारी और अफरियत पर हमला कर दिया। अफरियत चंद लम्हों के लिए पीछे हट गया, मगर वो बहुत ताकतवर था। इसने शेर को जोर से धार दिया, धक्का दिया। शेर जमीन पर गिर गया। जादूगर खौफ से चिल्लाया, शेर हार जाएगा। मगर शेर फौरन दोबारा खड़ा हो गया। इसने पहले से ज्यादा जोर से धार मारी। दरवेश आगे बढ़ा। इसने सुनहरी पत्थर की तरफ देखा जो तख्त पर रखा था। अचानक इस पत्थर की रोशनी तेज होने लगी। गार में एक अजीब नूर फैल गया। रूहें हैरान हो गईं। एक रूह बोली, ये पत्थर दरवेश की सच्चाई को पहचान रहा है। अफरियत गुस्से से चीखा, नहीं, ये ताकत मेरी है। वो तेजी से पत्थर की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही इसने पत्थर को छूने की कोशिश की, रोशनी अचानक बहुत तेज हो गई। अफरियत जोर से चीखा। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा। गार में गूंजती हुई आवाज आई, बुराई की ताकत हमेशा खत्म हो जाती है। चंद ही लम्हों में अफरियत मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। गार दोबारा पुरसुकून हो गया। जादूगर हैरत से दरवेश को देखने लगा। ये कैसे हुआ? रूहें दरवेश के सामने आई। पहली रूह ने कहा, तुमने अपनी नीयत साबित कर दी।
दूसरी रूह बोली, ये सुनहरी पत्थर अब तुम्हारी हिमानत है। मगर दरवेश मुस्कुराया, इसने कहा, मुझे किसी खजाने की जरूरत नहीं। रूहें हैरान रह गईं। फिर तुम यहाँ क्यों आए? दरवेश ने जवाब दिया, सिर्फ सच जानने के लिए और जुल्म को खत्म करने के लिए। शेर खामोशी से दरवेश के पास बैठ गया। गार की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सुनहरी पत्थर अचानक आसमान की तरफ उठने लगा और इसके अंदर से एक आखिरी राज जाहिर होने वाला था। ऐसा राज जो दरवेश और शेर की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। गार में अचानक खामोशी छा गई। सुनहरी पत्थर आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगा। इसकी रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। जादूगर हैरत से आसमान की तरफ देख रहा था। ये क्या हो रहा है? शेर भी खामोशी से खड़ा था और इसकी नजरें इसी पत्थर पर जमी हुई थी। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, यह पत्थर अपना आखिरी राज जाहिर करने वाला है। अचानक सुनहरी पत्थर से रोशनी की एक तेज लहर निकली। पूरा गार इस रोशनी से भर गया। फिर इस रोशनी के दरमियान एक आवाज गूंजी, ये पत्थर सिर्फ उस इंसान के सामने राज खोलता है जिसका दिल साफ हो। रोशनी के अंदर एक अजीब मंजर जाहिर होने लगा। दरवेश ने देखा कि कई साल पहले यही जंगल एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ लोग अमन से रहते थे, मगर अब एक ताकतवर जालिम बादशाह आया। इसने इस जंगल को तबाह कर दिया और यहाँ खौफ फैला दिया। तब एक बुजुर्ग दरवेश ने दुआ की थी। इस दरवेश की दुआ से ये सुनहरी पत्थर पैदा हुआ था। इस पत्थर का मकसद था कि जब भी कोई सच्चा और पाक दिल इंसान यहाँ आएगा, वो जंगल को दोबारा अमन देगा। ये सब देखकर जादूगर हैरान रह गया। तो ये सब इसीलिए था। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। सुनहरी पत्थर नीचे आकर दरवेश के सामने रुक गया। रूहों की आवाज दोबारा गूंजी, तुमने इस जंगल को बुराई से आजाद कर दिया है। अब ये जंगल दोबारा अमन की जगह बन जाएगा। इसी लम्हे गार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। ठंडी हवा अंदर आने लगी। दरवेश ने आहिस्ता से शेर के सर पर हाथ फेरा। शेर ने मोहब्बत से दरवेश की तरफ देखा। जादूगर ने शर्मिंदगी से कहा, बाबा जी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की। दरवेश मुस्कुराया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत तौबा है। हमें वो तीनों गार से बाहर निकल आए। जब वो खंडर से बाहर आए तो हैरान कुन मंजर था। जंगल पहले से ज्यादा खूबसूरत हो चुका था। दरख्त हरे भरे हो गए थे। परिंदों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे जंगल दोबारा जिंदा हो गया हो। जादूगर ने कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। मगर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यह सब अल्लाह की रहमत से है। शेर अब आजाद था, मगर वो जंगल छोड़कर नहीं गया। वो दरवेश के साथ ही रहने लगा। वक्त गुजरने लगा। लोग दूर दूर से दरवेश के पास आने लगे। वो सब इससे सच्चाई, सब्र और ईमान का सबक सीखते थे। और जंगल में हमेशा के लिए एक कहानी मशहूर हो गई, एक दरवेश और एक शेर की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि ताकत जादू या कुव्वत में नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमान और रहम में होती है। इख्तिताम। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।